हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो कल मेरा जो एग्ज़ाम था यूआईएससीएल का असिस्टेंट का, और मैं सेकंड शिफ्ट में था। तो मैं इसमें अटेम्प्ट्स बताती हूँ अपने, और बताती हूँ कैसा पेपर था। देखो, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग और क्वांट की, तो ये दोनों सेक्शन ना बहुत ज़्यादा इजी थे। मतलब कि मुझे लगता है कि जितने भी मैंने एग्ज़ाम दिया ना अभी तक के, सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम इसका आया था। रीजनिंग और क्वांट के 40 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क्स होते हैं। 1.25 मार्क का एक क्वेश्चन होता है। तो मुझे ये बहुत इजी लगा। मतलब कि क्लर्क लेवल का, मतलब कि मुझे लगा कि प्री का पेपर चल रहा है। मतलब इजी था। जो हम बैंकिंग का देते हैं उससे बहुत ज़्यादा इजी था ये वाला। और क्वांट्स भी ठीक था, बट कुछ क्वेश्चन जो थे ना वो थोड़े थे लेवल के। मतलब कि लेवल के क्या, आपको उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता था, अदरवाइज तो बाकी पेपर ईजी था। तो रीजनिंग में मेरे रहे हैं 40 के 40 अटेम्प्ट्स, और ये मेरे को पता ठीक है। एक क्वेश्चन था बस इसमें ना, मुझे एक चीज़ में इसमें आपको याद होगा मीनिंग वाले में जेड आंसर आया, क्योंकि एक से ज़्यादा मीनिंग बन रहे थे। फाइल लाइफ बन रहा था, तो वो मैंने ठीक किया है, मुझे पता है। और एक था एस लगाने वाला, कि आपसे जो बोलते हैं उनके पीछे एस लगाओ, तो दो मेरे सही आए थे। मतलब कि जिनका मीनिंग बन रहा था। एक स्मार्ट बन रहा था, बट मुझे लगा कि उसका मीनिंग हो सकता है, बट फिर नहीं, मैंने चेक किया तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो ये मेरे अटेम्प्ट रहे हैं रीजनिंग के। और क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में ना मैंने पहले 37 किए। मतलब कि जो मेरे को बिना टाइम लगे हुए हो गए अटेम्प्ट 37। तो फिर उसके बाद ना 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें ना मैं अटक गई थी, और मुझे था कि यार इसमें तो सब ने किया होगा, क्योंकि पेपर बहुत इजी था। और मैं अगर ये 3 क्वेश्चन छोड़ देती ना, तो फिर कहीं ना कहीं 1.25 इंटू 3 करो तो बहुत मार्क्स पीछे चले जाते हैं। तो मैंने बोला कि मैं ना इनको छोड़ती हूँ अभी। फिर मैंने उसके बाद सीए, जब मैंने रीजनिंग की ना, उसके बाद मैंने वैसे जीए और सीए की है। उसके बाद मैंने क्वांट्स किया है। उसके बाद मैंने इंग्लिश किया है। तो मैंने क्वांट्स में जो है 40 के 40 अटैम्प्ट किए। 3 क्वेश्चन थे जो मुझसे पहले नहीं बने थे, और फिर उसके बाद मैंने कोशिश की और थोड़ा टाइम लगाया और उनको वो भी बन गए। तो मैंने 40 के 40 क्वेश्चन किया, और ये मुझे पता है सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इंग्लिश की बारी। तो इंग्लिश की बारी करते हैं। मतलब कि इसमें कंसोलिडेटेड टाइम होता है, आपको चूज़ नहीं, मतलब कि टाइम जाता नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी सेक्शन अटैम्प्ट कर लो। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मैंने ना अटैम्प्ट किया 37। अब 3 मैंने इसलिए नहीं अटैम्प्ट किया क्योंकि ना मुझे उसमें डाउट था, और मैं नहीं चाहती थी कि इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी ख़राब हो। इंग्लिश का पेपर ठीक लेवल का था, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इंग्लिश का ईजी था, ठीक लेवल का था। हाँ, आरसी और पैराजम्बल बहुत ज़्यादा इजी थे, क्योंकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन जो है स्टोरी टाइप थी आरसी उसमें से निकल रहे थे, और जो पैराजम्बल है वो प्रिंसेस के ऊपर था, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी था। उसके बाद कुछ जो चीज़ें थी, जैसे कि ना मैंने 3 वो छोड़े हैं। फॉर्ज का मुझे प्रॉपर मीनिंग याद नहीं आ रहा था। मेरे को पता था कि मैं जो मार्क करी वो सही है, बट मेरे को था डाउटफुल थोड़ा सा था कि यार अगर गलत हो गया तो मैंने छोड़ दिया वो वाला। एक डेलिब्रेटिंग वाला जो एरर था ना, मेरे को ना वो थोड़ा सा लग रहा था कि पता नहीं ये करेक्ट है कि नहीं है, वो फिर वो मैंने छोड़ दिया। और एक और मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी मैंने कौन सा छोड़ा है, बट 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए इसमें। जीए की बात, सीए के कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें तो इसमें मैंने किया 34 अटेम्प्ट्स। मतलब कि क्योंकि ना मेरे को ना कुछ शॉर्टकट कीज में डाउट था, तो मैं नहीं चाहती थी मेरा रॉन्ग हो, इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए। तो कंप्यूटर का मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मुझे लगता है डायरेक्ट थे, और कुछ क्वेश्चन में डाउट था, तो वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। क्योंकि ना यार हर एग्ज़ाम में एक्यूरेसी मायने रखती है, तो आपको हमेशा एक्यूरेसी के साथ पेपर देना है, और वो भी मेंस का और प्रीलिम्स का, कोई भी हो जाए वो एग्ज़ाम। और अगर जीए की बात करें तो जीए में मेरे रहे 18 अटैम्प्ट। मैं नहीं चाहती थी कि इसमें भी एक्यूरेसी बिगड़े, बट फिर भी ना इसमें मेरे 3 अभी तक रॉन्ग हुए हैं। मैंने जितना भी चेक किया है 3 रॉन्ग हुए हैं। बाकी तो रीजनिंग और क्वांट्स में कोई रॉन्ग हो नहीं सकते, अब पता नहीं क्या होगा। सीए का मुझे श्योर हूँ कि एक आधा कभी गलत हो जाए तो हो जाए। इंग्लिश में मैंने एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किया है। जीए में ये 3 रॉन्ग है। बाकी तो देखते हैं कि अगर एक हो रॉन्ग हो जाए, मुझे नहीं पता अभी। मैंने और मतलब जितने मैं कर सकती थी चेक मैंने किए, उसमें से 3 रॉन्ग हुए हैं। एक ना मुझे कडियाल साड़ी जो थी ना, आई थिंक वो उसमें थोड़ा डाउट था, वो गलत हो गया। और एक गलत हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी वैसे कि मैं, मतलब कि 2 और रॉन्ग हुए हैं। तो हाँ, एफडीआई का जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में ना मैंने
49% कितने से 74 हुआ। मेरे को ना डाउट हो रहा था 49 और 51 में। मैंने किया भी था लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों उधर जाके डाउट होने लगा और मैंने 51% मार्क कर दिया, जबकि वो 49 था। मैंने चेक किया, मतलब कि मैंने कहीं से चेक किया। अब भी फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी, वो उस पर 49 था कि 51 था। तो बस ये हो गए और एक और मुझे याद नहीं आ रहा। तो ऐसे करके मेरे टोटल अटैम्प्ट्स जो है वो 169 रहे हैं 200 में से। तो देखो यार, ये पेपर ऐसा ना कि आपको पता है जैसे कि अब जम्मू में 2 पोस्ट है, तो इसके लिए क्या ही आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना। बस हाँ, ये बोलती हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई फॉर्म भरते हो ना, तो हमेशा उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ना रख के लेकिन अपना 100% दो, ठीक है। कभी हमें नहीं पता कि वाहेगुरु क्या करेंगे ना, मतलब कि हमारी लाइफ में क्या होगा, कभी क्या हो सकता है, वो हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए मेहनत करते रहो और आगे के लिए प्रिपेयर करो। और मेरा ना UIICL AO का एग्ज़ाम 13th को है, 13th को फर्स्ट शिफ्ट में है मेरा 11 AM वाली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप भी बताना कि आपके कितने कितने अटेम्प्ट है और आप किस स्टेट से हो। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सो थैंक यू।